नमो नमः मित्रों। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो है हम लोगों ने जो है भूमिका पढ़ ली है, मंगलाचरण पढ़ लिया है और यहाँ तक हम लोगों ने मंगलाचरण को मिला करके 5 श्लोकों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग आप लोगों का ज़्यादा समय न लेकर के बस यही कहना चाहूँगा कि बस हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम लोग छठे श्लोक को पढ़ेंगे। कौन से श्लोक को पढ़ेंगे? 6 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। यह जो है 6 नंबर का जो है कि इसमें जो किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है, इसमें 1 से लेकर के 44 सर्गों तक 44 जो है श्लोकों तक इसमें वंशस्थ छंद है, 45वें में पुष्पिताग्रह छंद है और 46 नंबर वाले श्लोक में मालिनी छंद है। और इस पर जो है कि 46 श्लोक हैं प्रथम सर्ग में, जो कि टीजीटी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो भी जहाँ भी पूछे जाते हैं, क्योंकि हम किसी एक को धारणा करके नहीं जो है कि पढ़ रहे हैं, हम नेट यूजीसी जीआरएफ जो भी रहता है, जहाँ पर भी पूछे जाते हैं, सबके लिए लेकर के चल रहे हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज छठे नंबर के श्लोक। तो यहाँ पर जो है इस छठे श्लोक में क्या बताया गया है कि जब व्यक्ति सतगामी होता है तो उसके जो अनुचर होते हैं वह भी उसका अनुसरण करते हैं। तो जिस प्रकार से राजा रहेगा उसी प्रकार से उसके अनुचर भी रहते हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जो है वो सतगामी व्यक्ति हैं, बहुत ही कोमल प्रभाव के हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। धर्मराज जिनको बोला जाता है, धर्म के जो है कि पालनहार हैं, ठीक? धर्म का पालन करने वाले हैं। इसलिए जो इनके जो नौकर लोग हैं वो भी बहुत ही कोमल स्वभाव से हैं। तो आज यहाँ पर बता रहे हैं कि वनेचा कहता है कि प्रभु, हे राजा, हे राजन, हमारा कोई औचित्य ही नहीं है। जो भी हमने आज कार्य किया है वह सब आपकी दया दृष्टि से किया है, अन्यथा की स्थिति में ऐसा कार्य हम जैसे लोगों से कहाँ संभव है। तो इस प्रकार से बताता हुआ है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या कहता है। तो कहता है, निसर्ग निर्बोधम बोध विप्लवा प्रभुपतीनां चरितं क्वजन्तवः तवानुभावो यमवेदियन्मया निगूढतत्त्वं नैवर्त्मविद्विषाम्। अर्थात निसर्ग का मतलब होता है स्वभाव। निसर्ग का मतलब स्वभाव और निसर्ग अर्थात स्वभाव, स्वभाव से दुर्बोध। दुर्बोध अर्थात जिसको ज्ञान करने में बड़ी कठिनाई हो, जिसको जानने में बहुत कठिनाई होती हो, उसको क्या कहते हैं? दुर्बोध। दुर्बोधम नपुंसकलिंग में है, अर्थात जिनके स्वभाव को जानने में बहुत कठिनता होती है, अर्थात जिनके स्वभाव को जानना सरल कार्य नहीं है, अर्थात अत्यंत कठिन कार्य है। अबोध विप्लवः। अबोध अर्थात न जाना जा सकता है और विप्लवः अविवेकियों के द्वारा, जो है कि अविवेक के द्वारा, ठीक है। विमूढ़ अर्थात न बोधा, विमूढ़ जो नहीं जाना जा सकता है, न बोधा अर्थात अबोधा। इसमें कौन सा जो है कि समास हुआ है? तो इसमें समास हुआ है नय तत्पुरुष। कौन सा? नय तत्पुरुष। किसमें? अबोधा में, अर्थात न बोधा अबोधा। और विक्लवः, विक्लवः मतलब अज्ञान के कारण, मंद बुद्धि वाले लोगों के द्वारा, जिनके स्वभाव को दुर्बोध अर्थात जिनके दुर्बोध स्वभाव को, जिनके दुर्बोध जो जानने में बहुत ही कठिनाई से जाना जाता है, जिनका स्वभाव, उनको अबोध विक्लवा अर्थात मूढ़ व्यक्ति कहाँ जान पाएंगे। और क्या बताते हैं कि क्वा भूपति नाम चरितम क्व जंतवा
अर्थात ऐसे निसर्ग निर्बोध, ऐसे निसर्ग अर्थात स्वभाव से दुर्बोध अर्थात जिनके स्वभाव को जानने में अति कठिनता होती है, कहाँ राजाओं का जीवन, का भूपति नाम चरितम अर्थात कहाँ ऐसे राजाओं का चरित्र, और क्या है अबोधम विक्लवः का जंतवः, और कहाँ हम जैसे अबोध विक्लव अर्थात मूढ़ व्यक्ति, का मतलब कहाँ जंतवः मतलब प्राणी, अर्थात कहाँ हम अबोध अर्थात मूढ़ व्यक्ति या हम लोग कहाँ मूढ़ प्राणी, और कहाँ जिनके स्वभाव को जानने में ही अत्यंत कठिनता होती है, ऐसे भूपति अर्थात ऐसे राजाओं का चरित्र। तो यहाँ पर क्या है अहंकार त्याग करके जो भी बात कर रहा है, जो भी बात कर रहा है, क्या कर रहा है अहंकार त्याग करके बात कर रहा है। अब देखिए जो अंतिम का एक प जंतवा है, इसका इसका मिलन किससे हो रहा है, इसकी पूर्ति कर रहा है यह वर्ड, अर्थात ये शब्द बोल रहे हैं कि अबोध विक्लवा, अबोध विक्लवा ही क्या कर रहा है इसकी पूर्ति कर रहा है। और क्व जंत जो है कि क्या अगला जो है कि क्व जो है ये क्व भूपति नाम चरितम, और इसकी जो पूर्ति कर रहा है, इसकी पूर्ति कौन कर रहा है, इसकी पूर्ति कर रहा है कौन सा यह वाला निसर्ग दुर्बोधम अबोधम, जो है निसर्ग दुर्बोधम। ये देखिए अलग अलग मिलते हैं, इसके जो है कि आगे की क्रमशः क्या रहता है कि जैसे कि व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सॉरी स्थानीय अंतरतमा, जब स्थानीय जब दो हों तो वहां पर दो ही आदेश हों और तो क्या हो क्रमशः हो जाता है। जैसे आगे वाला है निसर्ग निर्बोध, तो आगे वाली यहाँ पर दूसरी लाइन जुड़ेगी, यहाँ से क्या रहेगी, तब देखते हैं इसको थोड़ा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्या रहेगी तब यहाँ वाला, ये अच्छा नहीं चल रहा है ये चलेगा ना, तो क्या रहेगा अब निसर्ग दुर्बोध किसका है, राजा लोगों का है निसर्ग दुर्बोध ना। तो अब पहले आया है तो यहाँ पर पहले वाला क्या आ जाएगा, क भूपति नाम चरितम क जंतवः, क भूपति नाम चरितम, फिर अबोधम विक्लवः, अबोधम विक्लवः दूसरा स्थानांतरतम के माध्यम से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वा जंतवः, अर्थात कहाँ हम लोगों को, हम प्राणियों का कहाँ जीवन चरित्र, और कहाँ आप जैसे राजाओं का जो है कि जो स्वभाव से ही कठिनतर जो है कि होता है आप लोगों का जीवन चरित्र, कहाँ वह और कहाँ हम जैसे अबोध लोग, प्राणी। अगर तो इस तरीके से कहने के बाद में फिर क्या कहता है कि तवानुभावो यम वेदियन मया, यन मतलब जो, मया मेरे द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है मया, क्या है अवेदी हमने जाना है, अवेदी मतलब जान लिया है, और क्या अयम यह, यह हमने जान लिया है, कैसे जो मेरे द्वारा यह जाना गया है, अयम अवेदी जो यह मेरे द्वारा जाना गया था, कैसे जाना गया था तो बताए हैं तवानुभावो अर्थात आपके अनुभाव से, अर्थात आपकी कृपा से या आपके प्रभाव से ही यह हमारे द्वारा जाना गया है। क्यों, क्योंकि निगूढ़ तत्वम नैवर्त्मविद्विषाम्, अर्थात निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ मतलब होता है गुप्त, क्या होता है गुप्त तत्व ना, गुप्त तत्व अर्थात जो गुप्त रहते हैं, अर्थात जो बहुत ही जो इंटरफेस नहीं होते हैं ना, जो क्या रहते हैं बहुत ही गूढ़ रहते हैं, निगूढ़ अर्थात वो बहुत गुप्त तत्व हैं। और क्या नए मतलब नीति, वर्तमान मतलब जान करके, विद्विषाम मतलब आपके शत्रुओं की, ठीक है आपके शत्रुओं की नीति को हमने जान लिया है, या नीति के मार्ग को हमने जान लिया, वर्त मतलब मार्ग भी होता है, और कैसे गूढ़ तत्वों के, नीति मार्ग के गूढ़ तत्वों को हमने जान लिया है, और कैसे वह तवानुभावो आपके अनुभाव अर्थात आपकी कृपा के ही माध्यम से हमने जाना है, और किसके किसके तो तव विद्विषाम तुम्हारे दुश्मनों के, अर्थात तुम्हारे जो शत्रु हैं उनके जो है नीति मार्ग को हमने जान लिया। तो आइए अब हम इसके अर्थ को थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या बताते हैं। क्या कहते हैं कि स्वभाव से ही दुर्बोध, कठिनता से जानने योग्य, समझने में कठिन राजाओं का चरित्र आचरण कहाँ, और मेरे जैसे अज्ञानी
अज्ञान से नष्ट हुई बुद्धि वाले पुरुष प्राणी कहाँ, दोनों महान अंतर है, आकाश और पाताल का अंतर है। शत्रुओं दुर्योधन आदि कौरवों के अत्यंत रहस्यपूर्ण राजनीति मार्ग को मैं जान पाया, यह आपका ही प्रभाव है, आपका ही प्रताप है, हमारी क्या जो है कि इसमें वो हो सकता है। तो अब देखिए, जहां पर दो क्वा आ जाते हैं, जहां पर क्या होता है, दो क्या आते हैं, जब दो बार क्वा आ जाए, क्या क्वा, और फिर एक बार फिर क्वा आ जाए, तो समझ लीजिए यहाँ पर महान कोई अंतर दिखाया जा रहा है, छोटा मोटा नहीं, बहुत धरती आसमान का जैसा महान अंतर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। और जो है कि इसी प्रकार से अगर देखते तो रघुवंश में भी है। रघुवंश में कालिदास जी कहते हैं कि कहाँ रघुवंशियों का इतना महान जीवन और कहाँ हम जैसे तुच्छ व्यक्ति। तो इस प्रकार से बताए हैं। क्वा भूपति नाम जो है रघुवंश महाकाव्य में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। कालिदास ने रघुवंश के जो है दिलीप के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा है। क्या कहा है, आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ इसमें देखते हैं, अब थोड़ा याद नहीं आ रहा है, थोड़ा याद करेंगे। क्या बताते हैं, क्वा सूर्य प्रभो वंशा क्वा चाल्प विषयाम तीर्थ दुस्तरम मोहाद उर्पेनास्मि सागरम, यह कहा है। क्वा सूर्य प्रभो वंशा, कहाँ सूर्य के समान प्रभावशाली वह सूर्य वंश, और कहाँ क्वा चाल्प विषयामति, और कहाँ हमारी विषयों में ग्रसित अल्प चा अल्प और अल्प छोटी विषयों से ग्रसित हमारी मति। तितीर्षु 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 मोहाद करके है। अभी याद आया था कि क्वा सूर्य प्रभो वंशा क्वा चाल्प विषयामति तितीर्ष उठ नहीं आ रहा है, तितीर्ष मोहाद उठ। अब कहते हैं कि महान जैसे सागर होता है, उसी प्रकार से महान सागर के जैसे जैसे कोई महान सागर है और महान सागर में कोई छोटी नाव चलाए, छोटी नौका चलाए, तो क्या उससे पार किया जा सकता है? नहीं पार किया जा सकता है। लेकिन फिर भी क्या है, मैं उस दुष्कृत कार्य को करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहीं पर है। अब इसमें थोड़ा जो है कि संस्कृत व्याकरण में देखते हैं। हम्म, क्या बताते हैं, अस्मिन् लोके राज्ञा चरित्रम दुर्गेयत्वम तथा गुप्तचरस्य किरातस्य विनयशीलत्वम अपान रहित्वम च प्रतिपादनम राज्ञां महीपतीनां चरित्रम स्वभावात् दुर्गेयं विद्यते। बुद्धिमतो अपि जनाः राज्ञां चरितं ज्ञातुं न शक्नुवन्ति समर्था न भवन्ति। इस प्रकार से संस्कृत इसकी व्याख्या बताते हैं। फिर अब देखिए, इसमें समास बता रहे हैं। क्या बताते हैं, निसर्गेण दुर्बोध, निसर्ग दुर्बोध अर्थात तत्पुरुष समास है। तृतीया तत्पुरुष समास कैसा समास है, तो तृतीया तत्पुरुष समास है। क्या है, निसर्गेण दुर्बोध, जो स्वभाव से ही दुर्बोध है, तृतीया तत्पुरुष समास। और भुआ पति भूपति ही तेषाम षष्ठी तत्पुरुष है। कैसा है, षष्ठी तत्पुरुष है। वह पति भूपति अर्थात तेषाम षष्ठी तत्पुरुष है। न बोधा अबोधा नए तत्पुरुष समास है। अबोधेन विक्लव अबोधा विक्लव अर्थात अबोधेन विक्लव अबोध विक्लव अर्थात इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। और निगूढ़ तत्व यस्य तत्निगूढ़ तत्व बहुव्रीहि समास है। और नयस्य वर्तमा नए वर्तमा इसमें भी तत्पुरुष समास है। अब यदि यह विद धातु लुंग लकार, विद धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य में है। नया आया था, क्यों, जहां पर कर्ता तृतीया में चला जाए और कर्म प्रथमा में आ जाए, वहां पर कौन सा वाच्य होता है, तो कर्मवाच्य होगा या फिर भाववाच्य होगा। ठीक। फिर अनुभाव, अनुधन अनुपसर्ग पूर्व भू धातु से घय प्रत्यय जुड़ा है, तब बना है अनुभाव। मैं आपके प्रभाव से ही शत्रु के भेद को जान पाए, इस कथन से गुप्तचर किरात की निराभिमानता अहंकार शून्यता सूचित होती। इस श्लोक में से गुप्तचर की महती योग्यता का भी पता चलता है। वह शत्रुओं के अत्यंत गुप्त रहस्यों को जानकर हस्तिनापुर वापस आया है। यह देखिए, हाँ,
कालिदास के द्वारा दिया हुआ है कि क्वा सूर्य प्रभो वंशा क्वा चाल्प विषयामति। रघुवंश कालिदास के इस कथन में यहाँ स्पष्टता दिखलाई पड़ता है। दो पदार्थों में अत्यधिक विषमता का प्रतिपादन होने से यहाँ पर विषम अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो विषम अलंकार है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, किसी भी वस्तु को जानना मनुष्य की स्वतः की अपनी ही शक्ति होती है, दूसरे की नहीं होती है। अगर आप संस्कृत जान पाए हैं तो हो सकता है आपके परिवार में कोई संस्कृत जानता हो या ना जानता हो, लेकिन आप जानते हैं तो आपकी विशेषता है, परिवार की विशेषता नहीं है ना। लेकिन कोई भी व्यक्ति कुछ भी जान लेता है, इससे उसके परिवार की या फिर उसके जो अधिकारी है उसका या फिर जो उसका स्वामी है उसकी विशेषता नहीं। लेकिन यहाँ पर विशेषता किसकी दिखा रहा है कि हमारी नहीं, यह आपकी विशेषता है कि हम सब जान पाए ना। क्योंकि घर के अंदर तो मान के चलिए कि प्रजा के रूप में पागल भी तो रहते हैं, वो भी प्रजा के अंतर्गत ही आते हैं, तो कोई अच्छा कार्य तो नहीं करते हैं। लेकिन क्या रहता है, अब जो हो गया अब उसको कोई अपना श्रेय देना चाहता है तो कोई ईश्वर का श्रेय देता है, कोई आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, इस प्रकार से लोग बताते हैं। ठीक है, तो क्या स्वयं कान्हा यहाँ करने आते हैं? नहीं आते हैं। लेकिन क्या है कि अपना लोग न लेकर के सब ईश्वर को ही या आप जैसे राजा लोगों को ही जो है बड़प्पन बना रहे, इसलिए क्या किया यहाँ पर जो है कि उनके बारे में बता रहा है युधिष्ठिर, क्योंकि कहता है कि आपकी ही कृपा से हम जान पाए, हमारा ही क्या क्या हमारी इतनी क्षमता है। अब घंटा पथ जो है यह मल्लिनाथ के द्वारा लिखी गई इस पर टीका है। मल्लिनाथ के द्वारा लिखी गई टीका है घंटा पथ। निसर्ग दुर्बोध, अब यही इसका जो है कि व्याख्या इसमें किए हैं। और अतएव काशिकायाम, काशिका में कहा गया है कि कथम प्रभावो राज्ञाम प्रकष्टो भावा इति प्रादि समासः। कथम प्रभावो राज्ञाम प्रकष्टो भावा इति प्रादि समासः। यहाँ पर राज्ञा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? राज्ञा ना। राज्ञाम प्रकष्टो भावा इति प्रादि समासः, इसमें प्रादि तत्पुरुष समास है। अब अनुगतो भावा अनुभावा इति घयन्तेन प्रादि समासः, इसमें भी प्रादि तत्पुरुष है। अब देखते हैं विदे कर्मणि लुंग, विद धातु से कर्म जो है कि विद धातु से कर्मवाच्य में लुंग प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा? लुंग प्रत्यय जुड़ा है। और अयम इदम वेदनम इत्यर्थः द्वैधी भाव से विज्ञेया खद्गुणा नीति वेदिनाम। हमने 6 प्रकार की जो है कि इसने खडगुणा 6 गुणों वाली नीति वेदिनाम, नीति को जाना है, विज्ञेया जाना है द्वैधी भाव से ना, जो है द्वैधी भाव से। अब अगला हम लोग श्लोक देखते हैं। तो अगला श्लोक क्या है कि कहते हैं विसंकमानो भवता पराभवम नृप नृपासनस्थोऽपि वनादिवासिना दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधिना। अर्थात क्या बताते हैं कि बताते हैं विसंकमानो भवता पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। अब यहाँ पर क्या है, जगतीम है लेकिन जगताम हो गया है ना। अब देखिए सही हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सुधार लेंगे, यहाँ पर ता है, क्या है भाई, चल जाओ। भवतः ना, क्या है भवतः ना, भवतः। अब विशंकमान, विशंकमाना, शंक मतलब होता है शंकामान, शंकमान सानस प्रत्यय जुड़ा है। विशंकमानस में वि उपसर्ग पूर्व शंक धातु से जो है कि सानस प्रत्यय जुड़ा है, तो विशंकमाना, विशंकमाना अर्थात शंका सहित रहते हुए। शंका सहित क्यों रहते हुआ? कौन शंका सहित है? तो सुयोधन। कौन है विशंकमाना? सुयोधन। सुयोधना का मतलब जो दुर्योधन है, तो दुर्योधन कैसे है? विशंकमान है। अर्थात
वह हर समय शंका में रहता है। क्यों शंका में रहता है? तो बताएं कि आप से शंका करता रहता है। किससे शंका करता रहता है? आपसे। भवतः, आपसे, पराभवम, पराजित की शंका करते, पराजय की शंका करते हुए। और कहाँ है? तो कहाँ पर शंका करता है? तो बोला है नृपासनस्थोपि, अर्थात राजा के आसन पर स्थित होते हुए भी आपसे शंका करता है। किससे? भवतः पराभवाम विशंक्यमानो। क्यों? राजा के आसन पर भाई राज आज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा होती है। राजाज्ञा कैसी रहती है? सबसे बड़ी आज्ञा रहती है, लेकिन फिर भी क्या है? नृप आसन स्थो अपि, नृपासनस्थोपि, अर्थात नृप के आसन पर स्थित होने पर भी विशंक मानो, हर समय शंकित रहता है। क्यों? क्यों शंकित रहता है? और किससे शंकित रहता है? किससे शंकित रहता है? तो बोलते हैं भवता पराभवम, आप से पराजय की शंका करता रहता है। और आप क्या है? वनाधिवासिनः, आप जैसे आप जो वनाधिवासी हैं, आप से वनाधिवासी होने के कारण वह शंका करता रहता है। तो क्यों शंका करता है? शंका दो ही कंडीशन में होती, एक ही कंडीशन में होती है। कौन सी कंडीशन में शंका होती है? जब आप किसी को बेईमानी, चोरी या ठगी किसी से जो है कि किसी अन्य प्रकार से, अर्थात जो है कि सत्य से बल्कि ना हो करके असत्य से जब किसी भी चीज को हम प्राप्त करते हैं ना, तो क्या रहता है? या छल से जब हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तो शंका लगी रहती है ना, कि कोई पकड़ न ले, कोई चोरी न कर ले, कोई हमारी चोरी पकड़ न ले। तो इसलिए आप से संकित रहता है। किससे संकित रहता है? तो बताएं कि वह आप से हर समय शंकालु बना रहता है। आपसे हर समय सशंकित रहता है। तो अब जब आपसे सशंकित रहता है, और कहाँ पर? नृप स्थानों पे, नृप के स्थान पर, अर्थात राजा के जो है कि राजा के अर्थात स्थान पर बैठा हुआ भी आपसे हर समय सशंकित रहता है। क्यों शंकित रहता है? तो बोलता है कि दुरोदरत छद्मजिताम समीहते। दुरोदरत का मतलब होता है जुआ, छद्म मतलब होता है छल से, जिताम मतलब जीती गई है, समीहते, इहते इच्छा करता है। जो जमीन, जो आपका राज्य को छल से जीता है। किसको? छल से जीता है जिसने, किसने? सुयोधना। सुयोधन ने जो आपके राज्य को छल से जो है कि दुरोदर अर्थात जुए के छल से जीता है। हैं? अब क्या है? सम इहते, अब उसको इच्छा हो रही है। किस प्रकार से? नयेन जे तुम, नीति से जीतने की। और किसको? जगती, अर्थात आपके राज्य को, जगती पृथ्वी को, अर्थात उस पृथ्वी को अब क्या कर रहा है? पहले तो दुर्योधन ने छद्म से जीता, अर्थात जुए के जो है कि छद्म से जीता। और अब क्या कर रहा है? अब नयेन जे तुम, अब नीति से जीतने की इच्छा से इहते, इच्छित कर रहा है। इहते मतलब इच्छता, अब इच्छा कर रहा है। कैसे? नयन जे तुम जगती, आपकी जो है जगती को या आपकी पृथ्वी को नीति से जीतने की क्या कर रहा है? इच्छा कर रहा है। कौन कर रहा है? तो सुयोधन। अब विशंकमानः कहा तो सुयोधन, भवतः युधिष्ठिरः, और पराभवम विशंकमानः कहा तो सुयोधन, नपस्था जो है कि नपासनस्थोपि कहा सुयोधनः, वनाधिवासिनः कहा युधिष्ठिरः, दुरोदर छद्मजिताम कहा, दुरोदर छद्मजिताम जगतीम कहा सुयोधनः, नयन जेतुम समीहते कहा सुयोधनः। तो इस प्रकार से देखिए सुयोधना सुयोधना कहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ पर भवतः वनाधिवासिनः, आप जैसे वनाधिवासियों की इस भूमि को, भूमि को क्या करता है? अब जो है कि नीति से, नीति पूर्वक जीतना चाहता है। और उसको पहले कैसे जीता था? तो बताए हैं कि दुरोदर छद्म जिताम, आपसे जुए में आपको छल से जीत लिया था, अर्थात आपको हरा दिया था। तो इस प्रकार से अब देखते हैं आगे क्या इसमें बताते हैं। तो अब इसके अनुवाद को हम लोग पढ़ते हैं, क्या बताते हैं। क्या कहता है कि राज सिंहासन पर स्थित आरूढ़ प्रतिष्ठित होता हुआ भी, और क्या करता है? दुर्योधन वन में निवास करने वाले
वन में निवास करने वाले रहने वाले राज्य भ्रष्ट आपस से पराजय की शंका करता हुआ द्रुत क्रीड़ा के बहाने कपट छल से जीती हुई पृथ्वी राज्य को अब नीति से जीतना चाहता है, नीति से जीतने का प्रयास कर रहा है, यही अभिलाषा है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इस श्लोक में तो जो अंत की जो लाइन है, नयन जे तुम जगती समीहते, क्या है यहाँ पर जो है कि ये दो लाइनें हैं, दुरोधर छद्म जिताम समीहते नयन जे तुम जगतीम सुयोधना। इस प्रकार से जो दो हैं इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको सूक्ति के अंतर्गत रखा जा सकता है। क्या है, ये सूक्तियां हैं। जो पहले नहीं था अब उसको क्या किया है, जीतने की इच्छा कर रहा है, वो भी कैसे कैसे तो बताते हैं कि वह अब नीति से जीतने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं इसमें समास। तो सुयोधना सुखेन युद्धते इति सुयोधनः, सुखेन युद्धते इति सुयोधनः। फिर नृपस्य आसने तिष्ठत इति नृपास्थः, नृपासनस्थः। तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास किसमें होगा, उपपद तत्पुरुष समास जो है सुखे नियुद्धते सुयोधना में सुयोधना में कौन सा समास होगा, तो सुयोधना में जो है उपपद तत्पुरुष समास होना चाहिए। कौन सा, उपपद तत्पुरुष समास होना चाहिए। उपपद तत्पुरुष समास। और सुधन युद्ध धन युच धातु है, सुधन युद्ध धन युच प्रत्यय जुड़ा है तब जाकर के बना है सुयोधन। फिर वनम अधिवसत इति वनाधिवासी, तस्मात् उपपत्त समास। इसमें भी क्या है, वनम अधिवसत इति वनाधिवासी, तो वनाधिवासी कहा, वनाधिवासी का युधिष्ठिरा, तस्मात् जो है कि उससे उपपत्त तत्पुरुष हुआ है। और दुष्टम उदरम यस्य तद दुरोदरम, इसमें बहुव्रीहि समास है। तो दुरोदरम में कौन सा है समास, तो कौन सा समास है, बहुव्रीहि। दुष्टम उदरम यस्य, जिसका उदर ही दुष्ट है, अर्थात जिसका कार्य ही, पेट ही जिसका गड़बड़ है, वो क्या है, दुरोदर है ना। और तद दुरोदरम, वह दुरोदर है, अर्थात तस्य छद्म दुरोदर छद्म तत्पुरुष। अब उस छद्म छद्म दुरोदर छद्म, अर्थात उस दुरोदर से जो छल से जीता गया है, दुरोदर छद्म, उस दुरोदर का छद्म अर्थात जुए से छल या जुए का छल जो है क्या बोलते हैं, षष्ठी तत्पुरुष है। अब दुरोदर छद्म जिताम, अब इसमें क्या है, दुरोदर छद्म जो है कि छद्मना जिताम, अर्थात दुरोदर के छल के द्वारा जीता गया। इसमें तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। कौन सा, तृतीया तत्पुरुष समास। फिर आगे देखते हैं वनाधिवासिना, तो वनाधिवासिना में जो है वन, वन के साथ में अधि उपसर्ग पूर्वक, कौन सा, अधि उपसर्ग पूर्वक ना, अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु, कौन सी धातु, सॉरी अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु है। कौन सी धातु है, तो बताए हैं कि यहाँ पर वस धातु है और ऋणी प्रत्यय है, विसंकमान। तो विउपसर्ग पूर्वक संक धातु से सानच प्रत्यय जुड़ा हुआ है। समीहते ना, समधन इह धन लट, लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हुआ है। और इह धातु है, इह क्या है, धातु है। वनाधिवासिना है, और भवतः में पंचमी विभक्ति, भीत्रार्थानम भय हेतु सूत्र से हुई। वनाधिवासिना में कौन सी जो है कि विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। भवता में भी क्या है, पंचमी विभक्ति है। और ये किस सूत्र से हुई है, तो भीत्रार्थानाम भय हेतु से हुई है। फिर अब इसमें टिप्पणी हुई है कि जो है धूत कीड़ा के छल से प्राप्त राज्य को दुर्योधन किस प्रकार स्थायी रूप से अपने अधीन करना चाहता है, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वह किन किन उपायों को कर रहा है। यह गुप्तचर किरात के इस श्लोक से कहना प्रारंभ करता है कि प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन सावधानी और चतुरता का प्रतिपादन किया गया है। राज्य प्राप्त करके भी दुर्योधन चुप नहीं है। फिर अब प्रथम सर्ग में अब यहाँ जो है सॉरी अब जो है कि बताया गया है कि बैठा है, वह अपनी प्रजा के ऊपर न्यायपूर्वक शासन करे, प्रजा को प्रसन्न करके प्रजा के हृदय को जीतना चाहता है। जिस प्रकार प्रजा की राजा से प्रजा प्रसन्न होती है, उस प्रकार राजा को अपदस्थ करना कठिन होता है। जब प्रसन्न प्रजा होती है तो राजा को अपदस्थ करना तो भाई कठिन हो ही जाएगा। और इसमें अगर देखते हैं
तो काव्य लिंग अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है कि हेतु निर्देशक काव्य लिंग अलंकार है। कौन सा? काव्य लिंग अलंकार है ना, काव्य लिंग अलंकार है। और घंटा पथ में विसंक्यमाना इति, विसंक्यमाना इति, और जो है कि सुखेन युध्यते सुयोधना, जो सुख पूर्वक युद्ध करता है वो क्या है? सुयोधना है। ठीक? भाषायाम, भाषायाम तास युद्धि धृति मृषिभ्यो युच्वाच्य, क्या बताते हैं? भाषा, भाषा में सास युधि द्रसि ध्री ध्रसि मृषि में युच धातु, युच धातु सॉरी युच प्रत्यय होता है ना, वाच्या, युच जो है कि वाच्य में युच प्रत्यय होता है। फिर किसमें? भाषायाम सासि युधि द्रसि ध्रसि मृषि में क्या होता है? युच प्रत्यय होता है। जो है नृपासनस्थन जो है नृपासनस्थः सिंहासनस्थोपि, सिंहासनस्थोप अर्थात राज सिंहासन पर स्थित होने हुए पर भी वनम, वन में अधिवासित अधिवसत इति तस्माद् वनाधिवासिनः राजभ्रष्टाद् अपि इति अर्थः। भवतः तत्त्वतः पराभवं पराजयं विशङ्क्यमानः उत्क्षेपण सन् दुस्तम उदरम अत्येत दुरोदरम धूतम प्रसदो जो है प्रसोदराद्वित्ताद् साधु दुरोदरे द्यूतकारे पणे द्यूते दुरोदरम इत्यमरः। यहाँ पर देखो इतने नाम बताए गए हैं द्यूत के, दुरोदर, द्यूतकार, पण, द्यूत, दुरोदर इत्यमरः, इस प्रकार से अमर कोश में बताए गए हैं नाम जीवों के। तस्य छद्मना छद्मना छल के द्वारा मिषेण जिताम लब्ध्वाम दुर्नयार्जिता नयार्जिताम जगती महीम जगती विष्टपे मह्याम वास्तु छंदो विशेषयो इति वैजयंती, वैजयंती में बताया गया है इस प्रकार से। जगती विष्टपे मही, ये जो है कि पर्यायवाची बताए गए हैं भूमि के, मही विष्टपे जगती वास्तु छंद, वास्तु छंद विशेषयो इति वैजयंती, वैजयंती कोश में बताया गया। नयन नीत्याम जे तुम वशी कर तुम समीहते या प्रियते न तो उदास्तः इत्यर्थः बलवत् स्वामिक्रम्य विशुद्ध गम्यञ्च धनं भुञ्जानस्य कुतो मनसः समाधि इति भावः। अत्र दुरोदरच्छद्मजिता जिताम् इति विशेषण पदार्थस्य चतुर्थ पदार्थ प्रति हेतुत्वेन उपन्यासात् द्वितीय काव्यलिंग अलंकार तदुक्तम, और उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि तदुक्तम हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम, यह काव्यलिंग का लक्षण बताया गया है कि हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम, अर्थात जहाँ पर हेतु बताया जाता है, कारण बताया जाता है, वाक्य पदार्थत्वे, जहाँ पर वाक्य या जो है कि पद के अर्थत्व का हेतु बताया जाता है, वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। अब अगला हम लोग जो है श्लोक पढ़ेंगे। अगला श्लोक है क्या है? तथापि जिह्मा सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायसा समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। तथापि जिह्मा सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। अर्थात तथापि, वहीं पर, जिह्मा अर्थात कुटिल, कुटिल, तथापि वहीं पर भी, जिह्मा अर्थात कुटिल,
सह मतलब वह दुर्योधन भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, भवत मतलब आपको, सह सह किसका विशेषण है? तो सह दुर्योधन का विशेषण है। किसका विशेषण है? सह तो दुर्योधन का विशेषण है। और जिह्मा का मतलब क्या होता है? कुटिल नीति से, नीति अर्थात कुटिल, कुटिल दुर्योधन, तथापि फिर भी आपको क्या कर रहा है? आपसे डरता तो है, वह सिंहासनस्थ है और आप जैसे वनवासियों से तो डरता है, लेकिन फिर भी क्या है? भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, से जिगीषया तृतीया विभक्ति एक वचन में है। भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से तनोति शुभ्रम, तनोति मतलब फैला रहा है, तनोति फैला रहा है। और क्या फैला रहा है? तो बताता है, बताए हैं कि गुण शुभ्रम गुण संपदाम यशः, अर्थात शुभ्र अपनी श्वेतता को, या अपनी श्वेतता का मतलब अपने अच्छे कर्मों को फैला रहा है कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं। और कैसे अच्छे हो गए? तो इसलिए क्या करता है? प्रजा के मन में ना तो किसी को दबा रहा है, ना तो किसी को खुला आजाद छोड़ रहा है, अर्थात उस प्रकार से शुभ्र शासन कर, अर्थात बहुत ही न्यायोचित व्यवहार पूर्व, व्यवहार का मतलब समझ रहे हैं ना? व्यवहार का मतलब जैसा कि न्यायपूर्वक शासन कर रहा है। और क्या कर रहा है? गुण संपदाम अपने गुणों की संपदा से अपने यश को फैला रहा है। क्या कर रहा है? अपने यशम, यशः तनोति, यश को फैला रहा है। और कैसे? कैसे यशा? शुभ्रम यशः, अपने श्वेत अर्थात मतलब जो है कि न्याय रूपी यश के साथ में अपनी गुण संपदा को क्या कर रहा है? फैला रहा है। और कैसे कर रहा है? समुन्नयन, समुन्नयन अर्थात उठा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि वृत्त जो है समुन्नयन का मतलब बढ़ा रहा है, उठा रहा है। क्या कर रहा है? अपनी कौन सी बढ़ा रहा है? तो भूति, भूति का मतलब होता है ऐश्वर्य, अपने ऐश्वर्यों को बढ़ा रहा है। और क्या कर रहा है? अनार्य संगमाद, और कैसे बढ़ा रहा है? तो अपने दुष्ट मित्रों के साथ में रह करके बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? जितने भी उसके मित्र हैं, भाई अब दुष्ट है तो दुष्ट के मित्र कौन होंगे? दुष्ट ही तो होंगे, कोई अच्छे व्यक्ति थोड़ी हो जाएंगे। अच्छा व्यक्ति कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती झूठे वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अर्थात सच है वो, झूठ वो कभी छिप नहीं सकता है। वो कभी न तो कभी सामने आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, कभी तो सामने आएगा। तो क्या है? वह अपने ऐश्वर्यों को फैला रहा है, भूत मतलब ऐश्वर्यों को, समुन्नयन बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? अनार्य संगमात, अनार्य के संगम से, दुष्टों के संगम से। और क्या बताए हैं? फिर तो यहाँ पर कवि ने एक बात बहुत जोरदार बताई है। और क्या जोरदार बात बताई है? तो बताए हैं कि वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, दुष्टों के संगमात से, अर्थात दुष्टों के संगम से, दुष्टों की मित्रता से, समम महात्मा भी अर्थात साधु लोगों के, सज्जन लोगों का विरोध है, विरोधों पे विरोध भी, वर्ण करना, वरण मतलब वर्ण कर लेना, अच्छा रहता है। अर्थात क्यों? क्योंकि संग दुष्टों के संगम से अच्छा है, दुष्टों की मित्रता से अच्छा है कि दुश्मनों अर्थात जो है कि सच्चे लोगों से या महात्मा लोगों से, महात्मा का मतलब ये लोटा कमंडल वाले महात्मा नहीं है ना, जो साधु पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनका विरोध भी का जो है कि अच्छा रहता है। लेकिन दुष्टों का, अनार्यों का संगम अच्छा नहीं रहता है। वहीं जैसे कि बाण ने अपने जो है कि बताया है कि भाई देखिए, हम सज्जनों की प्रशंसा करते हैं तो दुर्जनों को भी हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर वही वाला हाल है कि कीचड़ को हम मारे ना, तब भी वो उछल करके हमें ही गंदा करेगा, और या स्वयं से उछला तब भी हमें ही गंदा करेगा ना। तो अच्छा है कि उसके हाथ जोड़ लो, उससे दूर निकल लो ना, कि प्रभु माफ कर दीजिए। जैसे कि वर्तमान की पुलिस, ना पुलिस का, दुष्टों का, पुलिस हम कह सकते हैं, पुलिस को भाई बहुत से अच्छे भी लोग हैं, लेकिन दुष्टों में ही हम कह सकते हैं ना, दुष्टों का व्यवहार भी अच्छा नहीं है और दुष्टों की दुश्मनी भी अच्छी नहीं है ना। तो इस प्रकार से बताए हैं कि संगमाद विरोधोपि अर्थात अनार्य संगमात अर्थात दुष्टों के संगम से, अनार्यों के संगम से, अर्थात
दुष्टों के मित्रता भाव से अच्छा है कि दुश्मनों से दुश्मनों का विरोध अच्छा है, क्योंकि दुश्मन जब विरोध करते हैं तो कह करके करते हैं कि आज से हमारा तुम्हारा विरोध है ना? जब भी बताएंगे, जब भी जैसे कि युद्ध करना रहता है, झगड़ना रहता है, बताते हैं कि हम आक्रमण करने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए। लेकिन दुष्ट क्या करते हैं, वो तो आस्तीन के सांप होते हैं, वो तो जब पीछे आएंगे ना, बोलेंगे ठीक है, आप चलिए, आपके कंधे पे हाथ रखेंगे और हाथ में क्या लिए रहेंगे, एक छुरी लिए रहेंगे, जो कि आपको मारने के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। तो दुष्टों से अच्छा है, दुष्टों की मित्रता से भी अच्छा है कि मान लीजिए अभी दुष्ट की मित्रता कर लिए, अभी आप चोर की मित्रता कर लिए, और चोर कल कहाँ गया, पता चला कि पुलिस थाने में पकड़ा गया है। फिर क्या हुआ, किसी ने आपको देखा उसके साथ में, तो लोग बताएंगे भैया ये भी इनके साथ में थे, इनको भी ले चलिए। तो उनकी मित्रता, अब आप कुछ भी नहीं किए, कुछ जानते भी नहीं, लेकिन आपको भी अ, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, चप्पलों को घिसना पड़ रहा है। अच्छा है कि उनके दोस्ती से अच्छा है, उनकी मित्रता से अच्छा है, दुष्टों की मित्रता से अच्छा है कि हम अ, जो है कि महात्माओं की जो है दुश्मनी जो है कि कर लें, अर्थात उनसे जो है कि, या महात्मा का मतलब कहने का उनका मतलब है कि हम लोग ईश्वर से दुश्मनी भी अच्छी है, क्योंकि जब देखिए हिरण्यकश्यप आदि जैसे जो भी रावण आदि हैं, जो भी दैत्य हुए हैं, दुष्ट राक्षस हुए हैं, उन्होंने क्या क्या सीधे ईश्वर से दुश्मनी ली, और ईश्वर से दुश्मनी ली तो देखिए कितना उनका, हैं। वहीं प्रहलाद ने राम राम कर करके ना, कृष्ण कृष्ण कर करके क्या किया, विष्णु विष्णु हरि हरि कर करके क्या किया, सिंह रूप को जो है कि नरसिंह रूप भगवान को जो है कि दर्शन पाया, और वहीं दो चार गाली दे दे करके उसका पिता क्या किया, भाई दर्शन पाया ना, और क्या किया, उनके हाथों से मृत्यु को पाया। समझ लिए, तो ईश्वर की अर्थात सज्जन व्यक्तियों की ना, हम यहाँ पर ईश्वर अपनी तरफ से लगा रहे हैं ना, क्योंकि सज्जन व्यक्तियों की दुश्मनी अच्छी है, लेकिन दुष्टों की मित्रता नहीं अच्छी, कहने का मतलब उनका यह है। यहाँ पर यह सूक्ति है, हैं? आप अगर ईश्वर के प्रति अगर 2 गाली भी देंगे, अगर नहीं पूजा करते हैं, जो उनको प्रतिदिन गाली भी देते हैं, तो क्या है, ईश्वर को तो याद करते हैं किसी तरीके से, तो समझ लीजिए उसमें भी कल्याण कहीं न कहीं छिपा हुआ है। तो हम लोग ईश्वर को गाली नहीं देंगे, ठीक? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने आप को ईश्वर के सहारे करेंगे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम हैं। अगर उनकी मर्ज़ी ना हो तो हम कुछ नहीं हैं, ठीक? हम नहीं हैं, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तथापि अब इसका अनुवाद थोड़ा देखते हैं, क्या बताते हैं कि तथापि अर्थात पराजय की आशंका करता हुआ भी वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की अभिलाषा से, अर्थात सद्गुणों से, आप युधिष्ठिर को आक्रांत करने की इच्छा से, अर्थात आपको जो है हराने की इच्छा से, आपको पराजित करने की इच्छा से, दान दक्षिणादि गुणों की गरिमा के द्वारा अपने निर्मल यश कीर्ति को फैला रहा है। ऐश्वर्य ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला महात्माओं के साथ विरोध भी दुष्टों की मित्रता की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। तो अब इतना हम लोगों ने देख लिए। अब थोड़ा हम लोग इसमें समास देखते हैं। अब समास देखते हैं तो समास क्या कहते हैं कि जेतुम इच्छा जिगीषा। जेतुम इच्छा जिगीषा अर्थात जीतने की इच्छा को ही जिगीषा कहते हैं ना। तुमुन प्रत्यय में चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए। भवतः आपके द्वारा, आपको जीतने की इच्छा से, भवत जिगीषा जो है कि भवता जिगीषा, आपको जीतने की, षष्ठी तत्पुरुष समास होना चाहिए यहाँ पर ना। क्या है, भवता जिगीषा आपको जीतने की इच्छा से, तया उसके द्वारा, भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा, उसके द्वारा आपको जीतने की इच्छा, गुणा नाम संपदा, इसमें भी क्या है, तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है, गुणा नाम गुणों की संपदा, षष्ठी तत्पुरुष समास है। न आर्यः अनार्यः नए तत्पुरुष समास है। फिर अनार्यस्य संगमाद इति, अनार्य संगमाद, अनार्य संगमात अर्थात इसमें भी तत्पुरुष समास है। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास है, अनार्यस्य संगमात, अनार्य के संगम से, अर्थात दुष्टों के संगम से, दुष्टों की मित्रता से ना, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। महान आत्मा ये शाम ते महान आत्मा तई महात्मा भी बहुब्रीहि समास है। अब जिगीषया में देखते हैं तो जी धातु, सन प्रत्यय, और फिर टाप प्रत्यय, और हेतु से इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। किसके, हेतु से, कारण आदि इसमें बताए गए हैं ना। क्यों, क्योंकि भाई आपको कैसे जीता है, तो बताया है
बताए हैं कि आपको जो है कि जीतने की इच्छा से अपने शुभ्रों को क्या कर रहा है? कारण है, आपको जीतने की इच्छा से कारण है, तो कारण है जीतने की इच्छा और जीतने की इच्छा कारण है, तो क्या कर रहा है? तो कार्य कर रहा है, कार्य क्या कर रहा है? अपने गुण संपदा को यश जो है कि फैला रहा है ना, अपने यशों को क्या कर रहा है? फैला रहा है। और फिर क्या कर रहा है? अपने जो है कि ऐश्वर्यों को बढ़ाता है। समझ रहे हो? ऐश्वर्यों को बढ़ाता है, तो यहाँ पर हेतु है, तो हेतु होने से क्या करे जिगीषा में यहाँ पर क्या हो रहा है? टाप प्रत्यय जी धन सन धन टाप फिर हेतु से इसमें तृतीया विभक्ति हुई है तनोति। अब तन धातु लट लकार है ना? तो पठति हुआ है, गच्छत हुआ है, उसी प्रकार से तनोति हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। अब समुन्नयन हम्म, समुन्नयन क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक सम उपसर्ग पूर्वक उत्धार उत फिर नी फिर सत्रि प्रत्यय से हुआ है समुन्नयन। महात्मा भी में सहयुक्त प्रधान्य से तृतीया विभक्ति हुई है। महात्मा भी में सहयुक्त अप्रधान्य से तृतीया विभक्ति हुई है। अब दुर्योधन बड़ा कुटिल है, दूध क्रीड़ा के छल से अपने आप के राज्य को ही हड़प लिया है। उसने आपके राज्य को हड़प लिया है। अब वह सद्गुणों के द्वारा आपका अतिक्रमण करना चाहता है, अर्थात वह आपको नीचा दिखलाना चाहता है। वह चाहता है कि प्रजा आपकी अपेक्षा उसे अधिक गुणवान समझे, इसमें अधिक अनुरक्त हो। आपके साथ विरोध करने से उसे ही लाभ हुआ है। क्या हुआ? आपके साथ में विरोध किया तो क्या हुआ? उसको लाभ ही हुआ है। यदि आपके साथ विरोध न करता तो दया, दान, दक्षिण गुणों को अपना कर धवल कीर्ति कैसे अर्जित करता। सच है कि महापुरुषों के साथ शत्रुता भी दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा अच्छा होता है ना। क्या किया आपसे जो है कि शत्रुता कर ली, तब अब क्या कर रहा है? दान दक्षिणा कर रहा है, खूब अच्छे अच्छे जो भी आता है तो उसको क्या करता है? पहले भोजन कराता है, फिर दक्षिणा देता है, जो भी कार्य करता है उसको उचित पारितोषिक देता है। तो क्या हुआ? आपकी शत्रुता से भी उससे क्या हुआ? बुद्धि ही थोड़ी मिली है ना, सद्बुद्धि उसमें भगवान ने दे दी। तो ये आपकी कृपा है जो उसके पास में सद्बुद्धि चली गई ना। आपकी आपकी क्या है कि आपके साथ में विरोधिता की वो जो है, अब समझ लीजिए आपकी विरोधिता में इतना पावर है, तो आपकी मित्रता में कितना पावर होगा, ये कहने का उसका मतलब है। तब सच है कि महापुरुषों के साथ करना शत्रुता करना भी दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो हम देखते हैं तथापि 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 सशंकोपि तथापि कैसे सशंकोपि सशंकित होते हुए भी जिह्मो वक्रः जिह्मो वक्रः अर्थात वक्र तिरछा हुआ वंचकः इति यावत् जिससे सा दुर्योधना भवज्जिगीषया वह दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से भवन्ता गुणैर्भवन्तम् आक्रामितुम् इच्छेत इति अर्थः। हेतु से तृतीया विभक्ति हुई है इसमें। हेतु से क्या हुआ? तृतीया विभक्ति। गुण संपदा दान दक्षिणा आदि गुण गरिम्ना करणेन शुभ्रम यशः तनोति सा खलो गुणलोभनीयां त्वत्सम्पत् संपदम् आत्मसात् कर्तुं ततोऽपि गुणवत्ताम् आत्मनः प्रकटयि प्रकटयि क्या है? प्रकटयति अर्थः नन्वेवं गुणिना सतोऽपि सज्जन विरोधोऽपि महांस्त्यस्तदोषः इत्याशंक्यः सोऽपि संसर्गालाभे नीचसंगमाद् वरम् उत्कर्षात् वहात् वादित्याह समिति तथा ही भूतिम समुन्नयन उत्कर्षमाद उत्कर्षमाद जो है कि यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? उत्कर्षम उत्कर्षम अपादयन लटः सत्र सानचो इत्यादि से सत्र प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। अब जो है कि इसमें देखते हैं कि अनार्य संगमात क्या है? अनार्य संगमात दुर्जन संगमात से पंचमी विभक्ति से पंचमी विभक्ति हुई। इससे पंचमी विभक्ति से यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई है। फिर विरोधोपि वरम मनाक प्रिय देवात् व्रते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्लीबे मनाक प्रिय इत्यमरः। यहाँ पर देव व्रत वर ये क्या है? श्रेष्ठ त्रिषु क्लीब मनाक
आदि ये जो है कि पर्यायवाची हैं किसके? तो प्रिय आदि के जो हैं कि हैं ना त्रिषु श्रेष्ठ श्रेष्ठ आदि के जो हैं अत्र मैत्र्यापेक्षा मनाक्रियत्वं विरोधस्य भूतिसमुन्नयन इति यस्य पूर्ववाक्यं पूर्ववाक् पूर्ववाक्यान्वये समाप्तस्य वाक्यार्थस्य पुनरादानात् समाप्त पुनरा पुनरात्ताख्यान दोषापत्ति तदुक्तम काव्य प्रकाशे क्या काव्य प्रकाश में कहा गया है समाप्त पुनरादानात् समाप्त पुनरात्तकम् इति च वाक्यांतरम् एतत् यथोक्त दोषापरिहारा स्यात् अर्थान्तरन्यासः अलङ्कारः सा च भूतिं समुन्नयस्य पदार्थविशेषणद्वारा विरो विरोधवत्वं प्रतिहेत्वाभिमानरूपकाव्यलिङ्गानुप्राणित इति। इसमें कुछ विद्वान जो है कि हेतु आदि होने के कारण क्या-क्या काव्यलिंग जो है कि माना है और कुछ विद्वान यहाँ पर अर्थांतरण न्यास लेकिन अर्थांतरण न्यास तो बहुत ही सही सीधे दिखाई पड़ रहा है। सामान्य से विशेष को जो है कि परिभाषित किया गया है। हुँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है और जो है कि काव्यलिंग भी होना चाहिए। तो आज देखते हैं कि हम लोग काफ़ी जो है कि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया तो चलिए जो है कि अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम करते हैं। देखिए क्या है कि प्रतिदिन पढ़ते रहना चाहिए और जो है कि आप जिस भी तैयारी के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप दूसरे के बहकावे में ना आकर के जो भी आप कर रहे हैं वो करिए। हमारी आपसे बस यही एक गुज़ारिश है कि बहुत से लोग बहकावा करते हैं कि क्या होगा इससे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बंधु करते रहना चाहिए। हम आपको ज़्यादा ना कहेंगे बस इतना ही क्योंकि समय बहुत ज़्यादा गुज़र गया है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है हमारा। हम चाह करके छोटा रखते हैं लेकिन बहुत लंबा हो जाता है। तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए नमो नमः मित्रों।